ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। राइट, दिल थाम के बैठो क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों को वर्ल्ड लेवल कंटेंट मिलने वाला है ना। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। नो डाउट धुरंधर क्लास होने वाली है, आधी से ज़्यादा बात थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होंगी, लेकिन उनको संभालने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये पेपर की नीड है, आपकी या मेरी नहीं बेटा। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश कर लें भाई। चलिए, एक टॉपिक जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। नाम से पता लग रहा है कि सर कुछ बैक बॉन्डिंग का मतलब होता है कि पहले एक बॉन्ड बन गया और फिर पीछे से भी एक दूसरा बॉन्ड बन गया, है ना। तो कुछ ऐसा समथिंग होगा, तो सीखने की कोशिश करिए। बीबी का मतलब है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन टू एडजेसेंट कोवलेंटली बॉन्डेड एटम इन विच, यहाँ दो कंडीशन है बेसिकली, है ना। यहाँ पर कितनी कंडीशन होंगी? दो कंडीशन है, बहुत ध्यान से सुनो। ये कहना है कि बैक बॉन्डिंग के लिए पहली कंडीशन तो यही है कि कोवलेंट कंपाउंड होना जरूरी है। आयनिक कंपाउंड में कोई बैक बॉन्डिंग जैसी चीजें नहीं पाई जाती, ठीक है। या मैं बोलूँ उस एक्सटेंट तक बैक बॉन्डिंग नहीं होता। राइट, चलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। बैक बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन टू एडजेसेंट कोवलेंटली बॉन्डेड एटम इन विच वन एटम शुड हैव लॉन पेयर। इसका मतलब ये ऐसे कंपाउंड के अंदर पाया जाएगा जिनमें से, जिनके अंदर आप बॉन्ड बनाना चाह रहे, भाई बॉन्ड तो दो ही एटम के बीच में बनेगा ना, तो उनमें से एक के ऊपर क्या होना जरूरी है? लॉन पेयर। क्या होना जरूरी है? लॉन पेयर। देखो, लॉन पेयर का जो सेंस होता है, लॉन पेयर का सेंस होता है कि उसके अंदर फील्ड ऑर्बिटल है, या मैं कहूं उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो, फिर कह रहे हैं जो दूसरा एटम है दैट शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स जनरली बिलोंग्स टू सेकंड एंड थर्ड। जबकि जो मैंने लॉन पेयर वाली बात की है, ये जनरली सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स पर ही पाया जाता है। राइट, दो बातें मैंने बोली। बैक बॉन्ड उस कंपाउंड के अंदर बनेगा जिसमें से एक के पास लॉन पेयर हो, और वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता, कौन से पीरियड से बिलोंग करता होगा? सेकंड पीरियड से। सेकंड पीरियड बोले तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। राइट, चलिए दूसरी बात मैंने बोली कि जो दूसरा एटम है, दूसरा एटम सेकंड या थर्ड किसी भी ग्रुप से बिलोंग हो सकता है। अगर सेकंड से बिलोंग होगा तो ये निश्चित है कि वो पी पाई बॉन्ड बनेगा, पी पाई डी पाई नहीं बनेगा, क्योंकि सेकंड पीरियड के अंदर डी ऑर्बिटल्स या मैं बोलूं डी सबसेल्स नहीं होती, या ये मैं बोलूं उनका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनको बोल देते हैं एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। चलिए, फिर मैंने बोला, जो मैंने सेकंड लाइन बोली है उसमें ये बात याद रखी जाए कि इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। इसका मतलब एक फील्ड ऑर्बिटल वेकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है, जिसका नाम क्या हो जाता है? बैक बॉन्ड हो जाता है। चलिए, थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, कैसे कैसे ये बात हुई वो मैं आप लोगों को शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, क्या हमारी क्लास के सभी बच्चों को इतना पता है कि बोरॉन और टेट्राफ्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो इसका फोटो कुछ ऐसा बनता है? ये बात तो शायद सभी को पता होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल पता है, और क्योंकि फ्लोरीन 17th ग्रुप के से बिलोंग करता है तो वैलेंसी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, भाई यहां तो माना 2 इलेक्ट्रॉन है ही, बाकी आपको कितने लॉन पेयर्स लगाने पड़ जाएंगे? 3। इसका मतलब आउटर मोस्ट में आप देखोगे 6A और 2A, 8, यानी कि ऑक्टेट पूरा है सर, हाँ या ना। जबकि यहां अगर मैं देखूं तो सर यहां भी आपको 3 लॉन पेयर लगाने पड़ेंगे, तभी इसका ऑक्टेट क्या होगा बेटा जी? पूरा होगा। थोड़ा फील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? सर बात बिल्कुल आपकी सटीक है, ठीक है जी। अब सवाल उठता है कि बोरॉन का जरा फोटो बना ले। सर बोरॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर इनका कितना होता होगा? 5, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। मैं मान लेता हूं बाहर वाली शेल में S के अंदर 2 और P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? सर P के अंदर 1। चलो जंप भी करा लेते हैं, तो S के अंदर फिर भी 1 और P के अंदर फिर भी 2 ही होंगे, 1 अभी भी खाली है। तो क्या ये बात इसके लिए सटीक हो रही है कि फील्ड वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए एक एटम के ऊपर, और दूसरे के पास क्या होने चाहिए? लॉन पेयर्स होने चाहिए। तो क्या यहाँ बैक बॉन्डिंग की सिचुएशंस हैं?
आप कहेंगे बिल्कुल है। चलिए बैक बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो बैक बॉन्डिंग बनाने का क्या तरीका है सर? तरीका ये है सर, देखो ये भाई साहब ऑक्टेट पूरा नहीं कर रहे। जब ऑक्टेट पूरा नहीं कर रहे, जब ये ऑक्टेट पूरा नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली आप लोग एक बात समझ गए होंगे यहाँ पर कि ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये लिविस एसिड की तरह काम करेंगे। और लिविस एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें और बाहर वाला कोई ना दे पाए तो अपनों वाले से ही कर ले। तो इसका मतलब इसकी चाहत है इलेक्ट्रॉन लेने की और इसकी फितरत है इलेक्ट्रॉन देने की। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अब क्या होगा? अब यहां पर एक बात समझ में आती है सर, लॉन पेयर क्या होगा? डोनेट होगा। क्योंकि आप ये बात जानते हो कि लॉन पेयर तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन है, वो बॉन्ड थोड़ी है। जबकि बॉन्ड के अंदर क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है। तो लॉन पेयर भी चाहते हैं कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कर जाएं। तो अब क्या होगा? यहां से अच्छा एक्सपेरिमेंटली भाई आपको बताइए, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? सबको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। तो सिंगल बॉन्ड की एक एनर्जी होती है, सिंगल बॉन्ड की एक लेंथ होती है। जब एक्सपेरिमेंटली BF3 को देखा तो इसकी लेंथ कुछ छोटी और इसकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा पाई गई। तो फिर ये सोचा कि यार ये तो सिंगल बॉन्ड है, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये ऐसा क्यों शो कर रहा है? तो बोला गया कि यहां पर जो इसके वेकेंट ऑर्बिटल हैं, और देखो मैं बना भी देता हूं, ये p का वेकेंट है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मान लो p का एक ऐसा ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास भी चलो देख लेते हैं। फ्लोरीन क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में जाके अगर आप देखेंगे तो 2s2 2p कितना हो जाएगा बेटा जी? 5 हो जाएगा। तो p में आप लोग जो है ना 5 इलेक्ट्रॉन जमा के देख लो, 1 2 3 4 और 5। थोड़ा फील कर पाए आप लोग? भाई ये तो पेयर्ड है माना, ये भी पेयर्ड है माना, पर ये तो अनपेयर्ड है, ये तो बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मतलब ये जो p का इलेक्ट्रॉन है इसके साथ है। और जानते हो फ्लोरीन का साइज थोड़ा छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये वाली जो बॉन्डिंग है ना, ये बड़ी प्यारी अच्छी तरीके से होने लगती है। तो पाई बॉन्ड बनने लगता है। भाई सिंगल तो पहले बन चुका है, दूसरा बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बनेगा? पाई ही बनेगा। तो बच्चों यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये इसकी तरफ चलने लगते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो। ये जो बॉन्ड बनाया है मैंने इसको ही डेटिव बोलते थे, बोलते थे देने वाला और शेयर करने वाले। याद आ रहा है? डोनेटेड बाय वन एटम एंड शेयर्ड बाय बोथ ऑफ द एटम। तो जब ओवरऑल ऑब्जर्वेशन की गई तो इसकी बॉन्ड लेंथ इसलिए कम हो गई क्योंकि यहां पाया गया पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर। और ना केवल ये इसी फ्लोराइड में पाया जाएगा, ये तो इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया गया तो BF3 का फोटो कुछ ऐसा दिखाया गया। ये B है, ये F है, ये F है। हमें तो लग रहा है मानो ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन प्यारे बच्चों सच्चाई कुछ ऐसी थी। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो भाई। तो पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, या मैं ये बोलूं कि डबल बॉन्ड की लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा और सिंगल बॉन्ड की लेंथ से थोड़ी सी कम बॉन्ड लेंथ पाई गई, सेम केस स्ट्रेंथ भी, राइट। तो ये डेटा हमें बताया किसने? बैक बॉन्डिंग ने। किसने बताया? बैक बॉन्डिंग। अब एक छोटी सी बात सुन लीजिए मेरी, सुनो। अब छोटी सी मेरी एक बात सुन लीजिए सभी बच्चे। मुझे बताइए जब BF3 कर सकता है तो क्या नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि BF3 अगर कर रहा है तो BCl3 भी करेगा, BR3 भी करेगा और BI3 भी करेगा? बिल्कुल सही जवाब। सवाल ये कि सर इनमें जो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर है वो किसका सबसे ज्यादा होगा, ये सोचो। तो आपको आंसर देना चाहिए सर जो BF3 है उसकी बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम होनी चाहिए। आप क्या सोचोगे? सर फ्लोराइड है, इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करके रखेगा, क्यों जाने देगा? नहीं, इसका लॉजिक है इसका साइज। आयोडीन का साइज, मानो ये P है, ये P ऑर्बिटल है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है P ऑर्बिटल का। इसका मतलब ये हो गया उसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसलिए हमें ये बात समझ में आती है, कि BF3 की बैक बॉन्डिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू BCl3 एज कंपेयर टू BI3। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब कोई आपसे पूछे भैया BF3 तो लिविस एसिड होता है, समझ में भी आती है, लेकिन बैक बॉन्डिंग होने की वजह से उसका लिविस एसिड करेक्टर कम हुआ या बढ़ गया? कम हो गया सर। नहीं आई बात समझ में? अरे गेम समझ में आया क्या? एक बार फिर से सुन लो। लिविस एसिड कौन होते हैं?
जिनका ऑक्टेट पूरा ना हो या मैं बोलूं ऑक्टेट कम हो, उनको लिविस एसिड बोलते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें और एसिड हो जाए। मैं कह रहा हूं BF3 ने पाई बॉन्ड बना लिया, बैक बॉन्ड बना लिया, तो इसका मतलब उसका क्या डेटा कमजोर हो रहा है, एसिडिक नेचर कमजोर हो रहा है। नहीं, ये बात समझ में। किसी ने आपसे पूछा कि भाई BF3 लिविस एसिड है, आपने बोला है। फिर किसी ने पूछा BCl3 लिविस एसिड है, आपने बोला है। फिर किसी ने पूछा कंपेयर करो, तो आपको आंसर करना पड़ेगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग BF3 की इच्छाएं ज्यादा पूरी हो रही हैं एज कंपेयर टू BCl3। इसका मतलब अगर बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर आ जाए तो मैं ये कह दूंगा, लेकिन लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाए, किसका ऑर्डर आ जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो प्यारे बच्चों अब ये कहानी तो बड़ी सिंपल है सर, कि BF3 कम एसिडिक होगा, BF3 कम एसिडिक होगा एज कंपेयर टू BCl3, एज कंपेयर टू BBr3, एज कंपेयर टू BI3। बड़ा फेमस सा सवाल है, बड़ा ही फेमस सवाल है, डायरेक्ट पूछे जाने वाला सवाल है कि जो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर है वो तो उल्टा होता है, किससे, लिविस एसिडिक नेचर से, या मैं बोलूं एसिडिक स्ट्रेंथ से। तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। एक बात और बतानी है प्यारे बच्चों, पी पाई सेकंड पीरियड का एलिमेंट बना सकता है, मान लो एक सेकंड का, दूसरा भी सेकंड का, लेकिन कोई पूछे पी पाई डी पाई, नो, पी पाई डी पाई के लिए डी सबशेल का होना जरूरी है। इसका मतलब थर्ड पीरियड के एलिमेंट का होना जरूरी है, जैसे फॉस्फोरस, जैसे आपका ऑक्सीजन सल्फर। तो इस टाइप के एलिमेंट आपके पास होंगे, तभी क्या बनेगा, तभी बनेगा आपके पास पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। और पी पाई डी पाई की स्ट्रेंथ कमजोर होती है किससे, पी पाई से। ये बात मैंने आपको पहले भी कही लिखी थी, तो इसको भी अपने दिमाग में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सारा खेल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ही है। चलिए, अभी क्या हमारी क्लास के बच्चों को ये डेटा समझ में आ गया। एक बार मैं दोबारा इसको तरीके से समझा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बैक बॉन्डिंग का मतलब है पहला बॉन्ड बन चुका है, दूसरा बॉन्ड बनाना है ताकि मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए। सीधी सी बात समझ में आती है। चलो, स्टेबिलिटी कैसे, सर देखो, सिंगल बॉन्ड कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, ये बात भी समझ में आती है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से क्या होता है, कम स्टेबल होता है, सही है ना भाई। सिग्मा पाई नहीं कंपेयर कर रहा मैं, सिंगल डबल कंपेयर कर रहा हूं, राइट। चलिए, मैंने बोला BF3 में सभी बॉन्ड मुझे सिंगल दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि बोरॉन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला फिल्ड ऑर्बिटल है, तो फ्लोरीन बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, या मैं कहूं शेयर करा लेता है। इस फॉर्मेशन को ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड या बैक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। किसी ने पूछा BF3 और अमोनिया के बीच में कॉम्प्लेक्स बना है, बताओ जी कौन सा बॉन्ड होगा, बैक बॉन्डिंग होगी। अभी सिखा देते हैं कैसे होगी। क्या ये डेटा समझ में आया भाई सभी बच्चों को। चलो, फिर मैंने बोला एसिडिक स्ट्रेंथ BF3 की कम होगी एज कंपेयर टू BCl3, एज कंपेयर टू BBr3, एज कंपेयर टू BI3। चलिए, बहुत लाइट की स्पीड से आप लोग इसको नोट करिए, लाइट की स्पीड से भाई। चलिए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बहुत ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बातें आती हैं, देखिए एक दो सवालों में ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सवाल आता है स्ट्रेंथ ऑफ BF बॉन्ड। BF बॉन्ड का मतलब है बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है, राइट, इज प्रेजेंट इन, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसकी होगी। मुझे एक बात बताओ यार, ये बोरॉन है, ये 4 बॉन्ड बनाए बैठा नेगेटिव चार्ज के साथ, क्या इसके पास कोई बैक बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी है, नहीं हो सकता। कैसे, सर फोटो बना लो, सर ये B है, टेट्राइडल बन गया भाई ये, हाँ या ना। तो टेट्राइडल बन गया तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, जब नहीं है तो बॉन्ड कैसा बनेगा। इसका मतलब ना तो यहाँ बैक बॉन्ड होता भाई, और ना ही यहाँ बैक बॉन्ड होता, यहाँ बैक बॉन्ड नहीं होगा। सुन लो भाई, NH3BF3 के बीच में डेटिव बॉन्ड तो है, लेकिन बैक बॉन्ड नहीं है। सर रीजन बता दो सर। देखो भाई, तुम सोच रहे हो सर यहाँ तो वैकेंट ऑर्बिटल है, मैंने माना कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही होगा, लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व की, इसके पास लॉन पेयर है और इसने इसको क्या दे दिया, डोनेशन कर दिया कि नहीं कर दिया। तो इन दोनों ही केसेस में अगर मैं देखूं तो भाई ये तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया ना, ये तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया ना, तो इसके पास कहां से आया, इसके पास कोई बैक बॉन्डिंग नहीं। केवल BF3 होता तब होती बैक बॉन्डिंग, ये तो सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इसका मतलब चाहे इन दोनों केसेस को कंपेयर करूंगा तो यहां पर नो बैक बॉन्डिंग आ जाएगा। चलो जी, इसमें बात कर लें, BF3 का फोटो अभी सीखा ही है, जरा इसको सीख लें। देखो BF3 ऐसा दिखता है भाई, ये B है, ये F है, ये F है, ये F है,
इधर आ जाओ भाई, इसको देखेंगे तो भाई ये बी है, ये एफ है, ऐसे समझो, ये बी है, ये एफ है, और ये एफ है, और ये क्या है बेटा जी, NH2 है। बस मेरी छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बस खत्म कर देंगे फिर इसको। बहुत ध्यान से सुनो, बस आपसे मुझे ये बात पूछनी है, मुझे किसी बता दो, ये अमोनिया का लॉन पेयर है और ये फ्लोरीन का लॉन पेयर है, दोनों में से जल्दी कौन डोनेट करेगा? सर अमोनिया कर देगा। रीजन क्या है? सर अमोनिया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर पर जो उसका होल्ड है वो क्या है, कम है। तो सर क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, होल्ड कम है, तो इसका डोनेशन ज़्यादा, और डोनेशन ज़्यादा तो भाई साहब ये बैक बॉन्डिंग भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। इसका मतलब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हो जाएगा। और अगर ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हो गया तो ये वाला बॉन्ड कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि BF बॉन्ड ऑफ दिस कंपाउंड इज क्वाइट लेस स्टेबल देन द BF बॉन्ड ऑफ दिस कंपाउंड। कितने बच्चों को ये बात हमारी समझ में आ गई? रेज योर हैंड। कितने बच्चों को गेम समझ में आ गया कि ये क्या कह रहे हैं सर? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ बेटा नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है और फ्लोरीन के पास भी लॉन पेयर है फॉर द डोनेशन, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने का मतलब है उसका जो डोनेशन फैक्टर है, वो ज़्यादा है। और जब ये चीज़ ज़्यादा डोनेट करेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, छोटा, तो ये बॉन्ड ऑब्वियसली यार बॉन्ड लेंथ तो सबकी क्या रहेगी, कॉमन ही रहेगी। तो उस केस में ये जो एक्सटेंट है ये क्या रहेगा, कमजोर रहेगा एज कम्पेयर टू दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? पक्का यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई किसी बच्चे को। बी पार्ट में तो पहले ही BF3 बन गया, एक और अगला तीसरा बॉन्ड बनना है, तो तीसरा जब बॉन्ड बनना है तो बैक बॉन्डिंग कैसे हो सकती है बेटा? नहीं बात समझ में? चौथा बॉन्ड बना रहे हो ना भाई, 3 बॉन्ड तो ये पहले ही बने हुए हैं, 3 बॉन्ड में ही बनता बैक बॉन्ड बनता, तो ये चौथा बॉन्ड हम लोग बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर हुआ है 3 बॉन्ड में ही बना है चौथा बॉन्ड। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए कि वाई BF3 जो BF बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों है। चलो जी इधर आ जाओ, एक कंपाउंड और है हमारे पास H3BO3। देखिए यहाँ पर जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो बच्चे जाके अटक जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों। इसका फोटो होता है कुछ ऐसा, B हट OAH, ये OAH, ये OAH, ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो भाई। अब कितने बच्चे ये बात भी जानते हैं कि सर ऑक्सीजन की आप ऑक्टेट को पूरा करोगे तो 2-2 लॉन पेयर लगाने पड़ेंगे कि नहीं लगाने पड़ेंगे? बोलो। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, आप इसको देखकर क्या समझ रहे हो कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सर आपने जो रूल बताया था सिग्मा सिग्मा सिग्मा, अगर जीवन में Z की वैल्यू 3 आती है, क्योंकि Z इज इक्वल टू 3, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा। Z किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लॉन पेयर। लॉन पेयर तो सेंट्रल एटम पे है नहीं, तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। जब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है? sp2 हो जाती है। सही है क्या? मेरे अकॉर्डिंग या तुम्हारे अकॉर्डिंग, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp2। मैंने ही सिखाया था किसी जीवन में, बोलो हाँ या ना? लेकिन प्यारे बच्चों आप एक चीज ऑब्जर्व नहीं कर रहे, इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है और ये फिल्ड लॉन पेयर है, तो इसका मतलब ये अपना लॉन पेयर चाहे तो डोनेट कर देगा, और जब डोनेट कर देगा तो बीच में कौन आ जाएगा? डबल बॉन्ड या पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं रहेगी। गेम समझ में आया नहीं आया? तो ये बातें हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि डेटा कैसे कवर हो रहा है। किसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं? बोरॉन की तो जो रहेगी वो रहेगी, आप लोग समझे, ऑक्सीजन की नहीं रहेगी। क्यों भाई? यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लॉन पेयर, तो Z की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 4। तो 4 का मतलब कितनी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। लेकिन क्योंकि लॉन पेयर इन्वॉल्व हो गया किसमें? बॉन्डिंग में, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो सिग्मा सिग्मा लॉन पेयर, एक्चुअल में जो Z की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 3। और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया बेटा? sp2। बोलो बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? एक बार फिर से, मैंने पहले ही बोला भाई, डिस्क्लेमर मैंने पहले ही दे दिया था आप लोगों को, आपके चेहरे आज बन सकते हैं क्लास में, ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड चीज़ें आज तो आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, लेकिन जो सीख जाएगा वो सिलेक्शन भी ले जाएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, सुनो इस वाले ऑक्सीजन से समझाता हूँ। देखो क्या ये सिग्मा बॉन्ड, क्या ये सिग्मा बॉन्ड, क्या ये 2 लॉन पेयर नजर आ रहे हैं? तो Z की वैल्यू ऑक्सीजन के केस में 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो रही है। लेकिन
क्योंकि इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर है तो डोनेशन होगा, और ये बॉन्ड कुछ ऐसा नजर आएगा। तो क्या इस लॉन पेयर को फिर काउंट करूंगा जेड में? नहीं काउंट करूंगा। जब नहीं काउंट करूंगा तो जेड की वैल्यू कितनी? 3, और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितनी? इतनी। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? मान लो जीवन में सवाल आ जाए, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन H3BO3 दैट इज बोरिक एसिड, तो जिसने सोचा sp3 वो गया, जिसने सोचा sp2 वही सही है। और इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है बैक का बॉन्डिंग, यानी कि बैक बॉन्डिंग। क्या लॉजिक है इसका? बैक बॉन्डिंग। गेम समझ में आ गया? बोलो भाई गेम समझ में आया थोड़ा बहुत? चलो अब कोई बात नहीं, आराम से देखो। एक कंपाउंड और है जिसका नाम है बोराजीन या इनऑर्गेनिक। बोरोन का वही रहेगा sp2। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड होने पर भी 3 बॉन्ड तो है ही। ठीक है भाई, तो यहां देखो इसका नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजीन। इसका नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजीन, ZINE, बोराजीन है ना। बहुत ध्यान से सुनो, इसका फोटो अगर मैं बनाने लगूं तो बोराजीन का फोटो कोई बना देगा भाई? कैसे बनता होगा जरा सोचो। सर ये ऐसे बनता है, बोरॉन बनता है नीचे, सुन ले ऐसे। एक काम करा करो तुम लोग, साइक्लोहेक्सेन रिंग बना लेते हो? सर ये महा सिंपल है सर। चलो बीच में लगा लो क्या? अल्टरनेटेड पे बोरॉन लगा लो, बोरॉन, बोरॉन और बोरॉन। और जो बकाया बच गया उन पर क्या लगा दोगे बेटा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। सही है क्या? कुछ तो बोलो। अब बस आपसे एक छोटी सी बात पूछनी है। क्या? इस केस के अंदर मुझे हाइड्रोजन लगाने, तो सर सब पे एक एक क्या लगा लेंगे? हाइड्रोजन लगा लेंगे, तभी तो 6 हाइड्रोजन होंगे। बोलो। चलो सर ये फोटो भी बनाना सीख गए इनऑर्गेनिक बेंजीन का। आप एक बात सुनिए, जो यहाँ ड्रॉपर बैठा हुआ है उसको समझ में आती है कि एक कंपाउंड कभी एरोमेटिक दिख सकता है आप लोगों को? अगर ये सामने आ जाए तो आप कहोगे सर डबल बॉन्ड ही नहीं है, ये तो प्लेनर है, ये तो नॉन प्लेनर है, ये तो डबल बॉन्ड ही नहीं है। लेकिन ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है। कैसे? वो सिखाता हूँ, देखो सुन लो भाई। नाइट्रोजन के पास क्या लॉन पेयर होते हैं आप बताइए? जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो प्रॉपर एक लॉन पेयर उसके ऊपर होता है। चलो सुनो सुनो सुनो, काम की बात सुनो। यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ बोरोन, आप लोग जानते हो बीच में कुछ कुछ होता है क्या? सर पार्शली डबल बॉन्ड। सर यहाँ से यहाँ पर पार्शली डबल बॉन्ड। सर यहाँ से यहाँ पर पार्शली डबल बॉन्ड। तो क्या सीखे? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। जब 3 पाई बॉन्ड रिंग के अंदर आते हैं तो कंपाउंड कैसा हो जाता है? एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। सर हम क्लास 11th के बच्चे हैं सर, ये सब हमें मत पढ़ाओ। पढ़ो भाई पढ़ो, यही पढ़ना है। एरोमेटिक कैसा कंपाउंड है? ये एरोमेटिक कंपाउंड है। नहीं तभी तो अलग हो गए बाकियों से भाई। जब तक मुश्किल नहीं पढ़ोगे तब तक मजे वाली बात ही नहीं है। बोलो सीख गए क्या? कोई तुमसे पूछे, कोई तुमसे पूछे, क्या ही पूछेगा इसमें? सेंस समझ में आ गया नहीं आ गया? पता लग गया कि भाई पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर हो रहा है। कोई पूछ सकता है कितने पार्शली पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं? अच्छा कौन सा पाई बन रहा है? सर इसके पास भी पी ऑर्बिटल है, इसके पास भी पी ऑर्बिटल, दोनों सेकंड सेकंड ग्रुप के। इसका मतलब फॉर्मेशन किसकी हो रही है? पी पाई बॉन्डिंग की। यहाँ पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। कोई पूछ सकता है बोराजीन के अंदर पाए जाने वाले कितने पी पाई बॉन्ड्स हैं? तो आप क्या आंसर करेंगे? 3। बोलो गेम समझ में आया क्या? चलो नोट करो बहुत जल्दी से। चलो भाई देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए, इधर आइए भाई सभी बच्चा। देख बढ़िया सवाल आ गया है, बढ़िया सवाल आ गया। कुछ बातें आप लोगों को बतानी है, सुन लो सुन लो सुन लो सुनो। देख बच्चा, जो डबल बॉन्ड होता है ना उसकी स्ट्रेंथ, या मैं बोलूँ ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है किससे? डबल बॉन्ड से। और डबल से कम होती है किसकी बेटा जी? सिंगल की। यार ये तो मतलब समझ रहे हो ना? ये पढ़ा के हमने अपनी आत्मा को एक तरफ से मार दिया, ऐसे समझो। ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? ज़्यादा देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, देखो ध्यान से। स्ट्रेंथ जो होती है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड के एंगल से। बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है बेटा? स्ट्रेंथ। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड लेंथ के। बोलो गेम समझ में आया क्या? कुछ तो बोल दो। चलो इधर आ जाओ सभी बच्चे। अब बस गेम शुरू। सुनो ध्यान से। तुम्हारा नाम कार्बन है और तुम 4 बॉन्ड पहले से ही बना बैठे हो बेटा। तुम्हारे पास ना तो लॉन पेयर देने को और ना ही वैकेंट ऑर्बिटल लेने को। तो इसका मतलब यहाँ लॉन पेयर होने के बावजूद भी दे ही नहीं पाएगा, देने वाला ही नहीं है, मतलब लेने वाला ही नहीं है। नहीं है बात समझ में?
भाई नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है तो इसका मतलब ये डोनेशन का काम करेगा, लेकिन डोनेट भी तो उसी को करेगा जिसके पास ऑर्बिटल हो वेकेंट। कार्बन 4 बॉन्ड बना के कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। सर थोड़ा सा और समझा दो। लो भैया, अब इस केस में देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता होगा, लास्ट में आता होगा ये 2p2, यहाँ पर 2s2 भी लिख देते हैं। अब ये s है भाई, ये p है, मान लो s में 2 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, p में 2 भर रखे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का एक यहाँ कूद जाएगा, तो कितने बॉन्ड बना पाएगा? 1 2 3 4। देखो 3 तो यहाँ बना रखे, 4 यहाँ बना रखे, बताओ कहाँ ले लेगा? और सेकंड पीरियड का है, इसका मतलब डी भी नहीं है। सेकंड पीरियड का है तो इसका मतलब डी भी नहीं है। इसका मतलब यहां तो बैक बॉन्डिंग होने की कोई पॉसिबिलिटी, लेकिन कार्बन से नीचे ही होता है कोई एक भाई अपना सिलिकॉन, वो कह रहा हमारे पास वैकेंट डी है भाई, हमारे पास वैकेंट डी है। याद रखना सिलिकॉन जो है ना वो बॉन्ड जब बनाता है तो पी पाई डी पाई बनाता है, पी पाई नहीं बनाता। अपने वैकेंट ऑर्बिटल में ही लेता, पार्शियली वैकेंट में भी नहीं लेता। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो नाइट्रोजन है ये अपने लॉन पेयर को किसको दे देंगे? यहां दे देंगे। और जब ऐसा करेंगे तो बॉन्ड कहां से कहां बनेगा? सर यहां से यहां बनेगा, हाँ या ना? बॉन्ड यहां से यहां बनेगा, बॉन्ड यहां से यहां बनेगा। अब कुछ चमत्कारी बच्चे होंगे वो सोचेंगे 3 लॉन पेयर है इनके पास, नहीं भाई, एक ही लॉन पेयर, कभी यहां तो कभी यहां तो कभी यहां। पिक्चर कुछ ऐसे देखने में आती है जैसे ये सिलिकॉन का कंपाउंड है, ये सिलिकॉन का कंपाउंड है, कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ। बात समझ में आई या नहीं आई? गेम समझ में आ गया? पहला सवाल, बाई की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सर ये है एलपी, ये है सिग्मा सिग्मा सिग्मा। जेड का मतलब होता था कितने एलपी हैं प्लस कितने सिग्मा है, एक एलपी है और 3 सिग्मा है, मतलब पिक्चर 4, हाइब्रिडाइजेशन बिकम sp3। बोलो मजा आ गया क्या? इधर आ जाओ, यहां बताओ। सर ये लॉन पेयर था जो बन गया क्या? पार्शियली डबल बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ कौन नहीं है? तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते जेड में, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 3 और 3 हो गई तो पिक्चर sp2 हो गई। कोई आपसे पूछे आउट ऑफ 2 विच इज प्लेनर? sp2 वाला प्लेनर हो चुका है। क्या मजा आ गया? क्या फील कर पा रहे हो? दिमाग घूम रहा है? समझ में आना चाहिए भाई ये, ठीक है? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, वीडियो देखिएगा आराम से समझिएगा, पिछले टॉपिक क्लियर होंगे तभी ये टॉपिक क्लियर होगा। चलो सर एक बात हो गई। दूसरी बात, सर एक बात बताओ, यहाँ तो पार्शियली डबल बॉन्ड भी नहीं है लेकिन यहाँ तो पार्शियली डबल बॉन्ड भी आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, हाँ या ना? यार ये कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और जहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वहाँ पर बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा, किससे? इससे। तो मतलब ये बात भी लिख सकते हैं सर। बोलो हाँ या ना? गेम समझ में आवे? बोलो भाई मधुर, अपनी मधुर वाणी से बोल के बता, समझ में आ रहा है? चल तो कैसे सीखा इसने? इसने सीखा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और डबल, और सर एक बात बताएं, आपने VSCPR में भी पढ़ा रखा हमें, डबल बॉन्ड का रिपल्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो भैया ये रिपल्शन भरपूर है, तो ये देखो ये देखो, ये रिपेल करेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ। और एंगल बढ़ेगा तो बस यही बताना था, अल्फा और बीटा में से किसका एंगल ज़्यादा होगा। 2 सवाल बताए मैंने। कितने सवाल बताए? तीसरा, बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? भाई ये तो बॉन्ड एंगल बता दिया मैंने, बोला इसका नाम A है और इसका नाम B है, बताओ भैया किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी? सर बॉन्ड लेंथ की बात मत करो क्योंकि बॉन्ड लेंथ तो महा सिंपल सवाल है, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम होती है। सीधा सीधा सा गेम है। एक ही सवाल से मैंने 3 सवाल आपको सॉल्व कराए। अब आपकी किस्मत है कि आप किस एग्जाम में बैठे हुए हो। नीट में बैठे होंगे तो बॉन्ड लेंथ दे देंगे, जेई मेन में बैठे होंगे तो बॉन्ड एंगल दे देंगे, ठीक है ना, या हाइब्रिडाइजेशन दे देंगे। तो इस टाइप से चीज़ों को आप लोगों को कवर करने के लिए दे देंगे, कुछ भी हो सकता है। भाई अगला सवाल इधर आ जाओ, ये देखो ये देखो फोटो कितना अच्छा है इसका। यहाँ बताओ, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ये ऑप्शन सभी को दिखाई दे रहा है? मुझे बताइए, यहाँ पर ये पूछा है, ये दोनों एंगल हैं। आप अगर अपनी बुद्धि लगाते तो पता है आप क्या कहते? मैं बता रहा हूँ आप क्या कहते। आप कहते, आपने ही कभी जीवन में पढ़ाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल।
क्योंकि भाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन पिक्चर बदल जाएगी। कैसे सर, ये पार्शियली डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, मतलब देयर इज नो बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग ना होने का प्रॉपर रीजन मैंने आपको सिखा दिया भाई। लेकिन यहां तो तैयार है कि आओ कोई तो बॉन्ड बनाओ पी पाई डी पाई। और जब यहाँ पर पी पाई इसका लॉन पेयर, सुन लो एक बात और बतानी, सुनो 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 सुनो, काम की बात सुनो भाई। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सर, सिग्मा सिग्मा एलपी एलपी, तो जेड की वैल्यू 4 मतलब sp3। यहाँ क्या होगी, कुछ गधे क्या काम करेंगे बता रहा हूँ, वो लेंगे लॉन पेयर को उठा देंगे, एक को यहाँ बना देंगे और एक समझदार बन के एक यहाँ बना देंगे। कोई पूछेगा जी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, सिग्मा सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp, महा गलत हो जाएगा। कभी भी स्पीशीज के दो लॉन पेयर एक साथ बैक बॉन्ड नहीं करते। बैक बॉन्डिंग एक ही ऑर्बिटल करता है या एक ही लॉन पेयर करता है। इसका मतलब इन दोनों में से मान लो ये चला गया बैक बॉन्डिंग में, तो भैया इसको काउंट ना करोगे, इसको तो करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई सर? ये रहा लॉन पेयर, ये रहा बॉन्ड पेयर, ये रहा बॉन्ड पेयर, सिग्मा सिग्मा, जेड की वैल्यू 3, तो पिक्चर बन गई sp2। बोलो मजा आ गया क्या? एंगल की बात कर ले तो सर यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है। डबल बॉन्ड में होता है क्या, रिपल्शन। रिपल्शन बढ़ने से एंगल गया बढ़। बोलो मजा आ गया क्या? बोलो भाई। कोई बॉन्ड लेंथ पूछने लगे तो आंसर कर दोगे सर, जस्ट इनवर्स कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछने लगे तो कर दोगे, ये भी कर देंगे। पार्शियली डबल बॉन्ड। अच्छा अब ईमानदारी से बताओ, बैक बॉन्डिंग मुश्किल लग रही है? अब अभी लगेगी, ठीक है, बहुत जल्दी मत बचाओ। चलो जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश करो। चलिए होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे मूव करते हैं, आगे की बातें आप लोगों को सिखाते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, बढ़िया से सवाल आने वाले हैं। ओहो ये तो बड़ा ही फेवरेट सवाल है। सवाल पूछा है कंपेयर द एनर्जी बैरियर फॉर फ्री रोटेशन। इसका मतलब किसके अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है। फ्री रोटेशन का मतलब है सिंगल जो बॉन्ड होता है ना वो इजीली फ्री टू मूव होता है, कहीं भी रोटेट कर सकता है ना। ऐसे मान लो सिंगल बॉन्ड है, ऐसे भी रोटेट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो इसका मतलब इसके पास क्या, फ्री रोटेशन। डबल बॉन्ड लगा दे करके देख, टूट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसका मतलब डबल बॉन्ड के पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, जबकि सिंगल बॉन्ड के क्या पास क्या होती हैं, फ्री रोटेशन। मतलब ये कह सकता हूँ कंपेयर द एनर्जी बैरियर फॉर द फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर किसके अंदर ज़्यादा होगा, उसको रोटेट करना मुश्किल होगा। मतलब उसके पास क्या होगा, कंपेयर एनर्जी बैरियर, मतलब किसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ऐसा समझो। मतलब इन शॉर्ट में कह दूं यार, किसके पास ज़्यादा डबल बॉन्ड करैक्टर है, ये बताओ बस। बताओ चलो सोचो। सर देखो ये बोरोन है, सुन लो यही गलती करोगे तुम लोग। बोरोन है, यहाँ ये Nr2 है। Nr2 का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप है विद लॉन पेयर। और यहाँ पर भी बेटा जी मेरे पास यही बात है। सुन लो, मैं फिर कह रहा हूँ, जो आपको दिखाई दे रहा है वो ऐसा है नहीं, बदल जाएंगी पिक्चरें। बस बहुत ध्यान से देखते रहोगे तो एक ही से समझा देंगे आप लोगों को। यहाँ ऐसा कर देते हैं, एक H ऊपर लिख देते हैं और एक NH2, मतलब समझ रहे हो ना, मैं अब ज्योमेट्री फॉलो नहीं कर रहा। चलो मेरा छोटा सा आपसे एक सवाल है, सुनो भाई, मेरा आपसे छोटा सा एक सवाल है, सुन तो ले। तू एक बात बता, ये पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ये भी पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये भी पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब यहां एक डबल बॉन्ड 3 नाइट्रोजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नहीं आया? आया। एक डबल बॉन्ड 3 नाइट्रोजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। आप क्या सोच रहे हो, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ऐसा हो रहा है? अच्छा कितने बॉन्ड बना लेगा भाई ये? कितने बॉन्ड बना? 6 थोड़ी बना लेगा बॉन्ड, 4 ही तो बना पाएगा। इसका मतलब कोई एक ही दे रहा है और वही फिर रेजोनेंस हो रही है। इसका मतलब डबल बॉन्ड करैक्टर की बात करूं तो एक डबल बॉन्ड को बियर करने वाले 3 नाइट्रोजन एटम है। क्या गेम समझ में आया? बात समझ में आ गई सर? यहां पर 2 और यहां पर 1। बताओ पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर कहां ज्यादा होगा? अरे सर ये तो बुद्धि घुमा दी हमारी, है ना? ये तो बुद्धि घुमा दी हमारी। चलो दिस इज कॉल्ड द लेवल ऑफ IT एडवांस। सच्चाई है, इसको फील करो बेटा जी। और जब ये सीख जाओ ना तो अपने आप छाती ना ऐसे होने लगती है, ठीक है?
अपने आप ही ईमानदारी से मेहनत करके चीजें बढ़ने लगती। इधर आ जाओ, कंपेयर द बॉन्ड एंगल, सुन लो, कंपेयर द बॉन्ड एंगल। बताइए जी, बॉन्ड एंगल में अरेंज करना है, बड़ा ही सिंपल है। देखना क्या, देखो सर ये है नाइट्रोजन, ये लॉन पेयर भाई साहब है, तो ये इसकी तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सर यहाँ पर तो 4 है और डी ऑर्बिटल भी नहीं है। ये कह रहा है आओ, किसको भेज रहे हो, हाँ या ना? तो यहाँ पर कोई आओ, डबल बॉन्ड आओ, लॉन पेयर आओ, जिसकी मर्जी है वो आओ, क्योंकि क्या है इसके पास, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसका मतलब ये बना देगा अपने पास क्या, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर। और कितने बच्चे जानते हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ना मतलब स्ट्रेंथ बढ़ना, मतलब एंगल बढ़ना। इसका मतलब एक्स एंगल वाई से क्या होगा, कम। बोलो मजा आ गया कि नहीं आ गया? पक्की बात। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका एंगल घटेगा बढ़ेगा, मैं ये कह रहा हूं इसके कंपैरिजन में कम होगा। रियलिटी तो ये है, इस लॉन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ये एंगल बढ़ता है नेचुरल से। भाई ये क्या है, ये लॉन पेयर है, ये सिग्मा, ये पाई है, ये सिग्मा है। एंगल 100 कितना, 120 करीब होना चाहिए था sp2, लेकिन एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ड्यू टू द रिपल्शन। ड्यू टू द रिपल्शन एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर इससे कंपेयर कर रहा हूं तो दोनों में से एंगल इसका ज्यादा होगा ना कि इसका। मेरा सवाल का आंसर ये है। बात समझ में आ गई? चलो सर आगे मूव कर जाते हैं। कंपेयर द डाइपोल मोमेंट। हा, सुंदर सवाल। प्रीवियस क्लास में डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था हमने, पढ़ाया था क्या? कितने बच्चे जानते हैं कि एंगल के डाइपोल मोमेंट अपोजिट होता है, याद है? बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, पता है? चलो सर आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस ध्यान से सुनो। क्या इसके पास इतना है कि ये बैक बॉन्डिंग बना ले? सर बैक बॉन्डिंग बनने की पहली कंडीशन क्या है, एक के पास लॉन पेयर और दूसरे के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, चाहे डी में हो चाहे पी में हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? और इसके पास तो डी नहीं है और पी के साथ इसने बॉन्ड बना रखे हैं चारों। इसका मतलब ये हो गया सर, यहाँ देखें फॉस्फोरस कह रहा आने दो आने दो, मैं तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट हूँ, डी ऑर्बिटल मेरा खाली पड़ा है, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी। और प्यारे बच्चों बैक बॉन्डिंग होने का मतलब स्ट्रेंथ का बढ़ना, और स्ट्रेंथ के बढ़ने का मतलब बॉन्ड एंगल का बढ़ना, और बॉन्ड एंगल के बढ़ने से बॉन्ड एंगल का घटना। बोलो बात समझ में आई क्या? घूमे या समझ में आ गई? आ गई। तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। एक बार में जल्दी से नोट करना दोगे ना? इन दोनों में से किसकी हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूँ, बताओ बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसमें नाइट्रोजन की? सिग्मा 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 sp3। यहाँ बता सर, पार्सली डबल बॉन्ड हो गया, कितना हो जाएगा, sp3 रहेगा, 3 रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। हाइब्रिडाइजेशन इज सेम ओवर देयर, 4 ही बॉन्ड बनने हैं, ठीक है? चलिए आगे आ जाइए। बस तुम लोग बातें बहुत करते हो यार। इधर आओ, अगला सवाल बताओ। ओहो बढ़िया सवाल, देखो जरा ध्यान से। कंपेयर द स्टेबिलिटी। अब जो पढ़ाया वो सब उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखो। कंपेयर द स्टेबिलिटी, बेटा इसका नाम है सिंगलेट कार्बिन। ऐसा मानो कुछ होता है, कार में बीन, ठीक है, इट इज कार्बिन। तो ऐसा समझो, अभी क्योंकि क्लास 11th के बच्चे हो, जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको पढ़ाएंगे तो सिखाएंगे। एक होता है हमारे पास कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन। 6 मैकेनिज्म होते हैं, बेसिक होते हैं, इजीली जो है बच्चों को समझ में आते हैं। बहुत ध्यान से देखो सवाल, बस मेरा इतना है आप लोगों से, इन दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है? इनमें से किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा? बस छोटी सी एक बात बता दो मुझे, एक बस छोटी सी बात बता दो मुझे कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये फ्लोरीन है, और यहाँ पर कार्बन के पास क्योंकि एक ही लॉन पेयर है तो मतलब वेकेंट है। अरे हाँ या ना? वेकेंट पी ऑर्बिटल है या नहीं? हाँ या ना में जवाब तो दे दो। अगर वेकेंट पी ऑर्बिटल है तो इसको मैं क्या बोलूँगा सर? सिंगलेट बोलूँगा। इसका मतलब यहाँ पर चाहे तो बॉन्डिंग पॉसिबल है क्योंकि वेकेंट है, तो यहाँ से पिक्चर क्या होगी, इधर की तरफ जाएगी, यहाँ से पिक्चर इधर की तरफ जाएगी क्योंकि वहाँ वेकेंट है, और यहाँ फुली फिल्ड है, यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। तो इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। और जीवन में जब ये बॉन्ड बनेंगे तो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड बनेगा पार्सली, तो रिपल्शन क्या होंगे ज़्यादा, तो उस केस में एंगल तो इसका ज़्यादा होगा, ये तो परफेक्ट है। बोलो हाँ या ना। सर सिंगलेट कार्बिन क्या होती है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p। एक्चुअल में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जंप ना करे ना तो उसको सिंगलेट ही बोल देते हैं बेटा हम लोग,
क्या बोल देते? सिंगलेट बोल देते। भाई साहब जंप कर जाएंगे तो क्या बोल देते हैं उसको हम लोग? क्या बोल देते हैं फिर उसको हम लोग? ट्रिपलेट कार्बिन बोल देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा अभी हम लोग आपको सिखाएंगे जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे प्रॉपर तरीके से। अभी के लिए मानकर चलोगे कि एक ही लॉन पेयर है मतलब सिंगलेट, लेकिन यहाँ कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं विद लॉन पेयर कंपोजिशन के साथ में बोलूँ तो इसके मतलब यहाँ ये फ्री नहीं है, अपने लॉन पेयर को डोनेट कर नहीं सकता, औकात नहीं है हाइड्रोजन की या फ्लोरीन की। फ्लोरीन की भी तो नहीं है भाई, फ्लोरीन कहाँ ले सकता है? दे ही सकता है लॉन पेयर को। वैकेंट डी ऑर्बिटल कहाँ है? इसका मतलब यहां पर क्या नहीं पाया जाएगा? यहां पर क्या नहीं पाया जाएगा सर? यहां पर नहीं पाया जाएगा कौन? आपका बैक बॉन्डिंग। यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं पाया जाएगा, जबकि यहां पर बैक बॉन्डिंग पाया जाएगा। जब बैक बॉन्डिंग नहीं पाया जाएगा तो फिर कौन सा फैक्टर यूज होगा? फिर कौन सा फैक्टर यूज होगा? जिसकी सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल कम। ये सीखा नहीं था क्या? बता आगे बात समझ में। मान लो कल को आईटी एडवांस यहां से सवाल उठा ले और पूछे सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन, एक में लगा देगा हाइड्रोजन और एक में लगा देगा फ्लोरीन, दोनों केसेस के अंदर किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? तो आपको आंसर आना चाहिए भाई, आपको आंसर आना चाहिए और विद लॉजिक आना चाहिए कि सर यहां पर वैकेंसी नहीं है जो बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाए, जबकि यहां पर वैकेंसी है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये बेसिक डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। इस प्रकार से आज की क्लास में मैंने बैक बॉन्डिंग एक्सरसाइज को खत्म कर दिया। ठीक है, नो डाउट थोड़ा सा ऊपर का पढ़ाया, ऊपर का पढ़ाने का सेंस ये है कि जो रिक्वायरमेंट है जेईई एडवांस की वो हम लोगों ने सीखी। एक असाइनमेंट, एक शीट आपको दे रहे हैं, वो बहुत ध्यान से आपको कवर करनी है। अगर वो कवर है तो मतलब बैक बॉन्डिंग क्लियर है, और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।